अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की अगुवाई में हुई युवक की हत्या मामले में पंचायत का हुआ आयोजन। नूंह जिले के गांव के रहने वाले सूबेचंद वाल्मीकि की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। सूबेचंद की मौत मामले में दर्ज हुए हत्या के केस में अब पुलिस तफ्तीश में एक्सीडेंट केस में तब्दील किया गया है। हत्या के केस को एक्सीडेंट में तब्दील करने पर अब पीड़ित परिवार में भारी रोष बना हुआ है। इसी को लेकर शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र चौहान, सुंदरलाल एडवोकेट, सतीश मुंडौतिया, संदीप कुमार नगीना, ब्लॉक अध्यक्ष सतवीर, ब्लॉक सचिव रामेश्वर नाथ, उपाध्यक्ष प्रसादी लाल, ब्लॉक अध्यक्ष खूंटा, सरपंच गांव बजेड़ा जगजीत सिंह, लल्लू सहित समाज के लोगों ने पंचायत की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। हत्या का केस खत्म कर एक्सीडेंट केस बना दिया गया है। यह सरासर गलत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एससी आयोग के समक्ष गुहार लगाई जाएगी और पुलिस की लापरवाही कार्यशैली के बारे में बताया जाएगा, जिसको लेकर आज की पंचायत का आयोजन किया गया है। ये 7 तारीख को झगड़ा हुआ था जी एक पट्टे पे, जो एससी पट्टा है, पंचायत का पट्टा है। उसके बाद में हमने वो पट्टा ले लिया था जी, वो हमारे पिताजी के नाम था। उसमें मेरी सिस्टर गोबर डालने के लिए गई थी, खाद, इसको खाद बोलते हैं। तो वहाँ आकर जो मियाँ मुस्लिम है, जो मियाँ कहते हैं उसे, तो उन्होंने आकर मेरी सिस्टर के साथ उसको मारा। उसके बाद मेरे वहाँ 2 छोटे भाई गए, उसको देख के वो भाग आए थे। फिर हमारे घर पे पथराव किया 7 तारीख को, और 8 तारीख को मेरे पिताजी का बेरहमी से हत्या कर दी और मर्डर कर दिया। और उसके बाद में 302 का पर्चा दर्ज हो गया सदर थाना नूंह में। उसके बाद में हमें न्याय मिलने की कहीं से गुहार नहीं दिख रही, जो कि उसको मामले को दबाया जा रहा है। तो मैं तो इसमें सीधा कहना चाहूँगा, इसमें प्रशासन की ढील रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरी मतलब विनती है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। 8 तारीख को इनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में 11 तारीख को इनका मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि 7 तारीख का ये झगड़े की बात थी। मुकदमा इसका पहले ही दर्ज हो जाना चाहिए था। तो मेरी विनती है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर इसमें प्रशासन मतलब सही तरीके से इनका मतलब कार्रवाई नहीं करता है तो अगला कदम हमारा फिर बहुत मतलब हम भयानक रूप से लेंगे। इसमें अगला कदम हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा स्टेप होगा ये होगा। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, विजेंद्र चौहान। और ये मामला हमारा वाल्मीकि समाज में मर्डर हुआ है, और ये मामला 7 तारीख को हुआ था, और आज 8 तारीख को उसका मर्डर हो गया बेचारे का, और शायद 10 तारीख का उसको पीजीआई रोहतक के अंदर वो एक्सपायर हो गया। और हमारे जो वाल्मीकि है सूबेचंद जी का, इन्होंने सराया मर्डर किया गया है। और मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने इस उत्पीड़न किया है, इन भाइयों को मारा है हमारे वाल्मीकि समाज को, वो बहुत बड़ी घटना की गई है। और पुलिस प्रशासन ने इनकी कोई कार्रवाई नहीं की है। जब वहाँ थाने पर रात को घेराव हुआ है, जब जाके इनका मुकदमा दर्ज किया गया, नहीं 7 तारीख से इनको घुमाया जा रहा था। 11 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे हैं रात को, तो जब जाके मुकदमा दर्ज हुआ है, और नहीं तो पुलिस इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो मेरा यही है कि जो इन्होंने आज हमारे साथ, हमारे वकील साहब भी आए हैं, सुंदरलाल एडवोकेट जी, ये संस्था के एडवाइज़र हैं, और आज हमारा पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ इसी मकसद से हुआ कि 2-2.5 महीना हो गया है, मुलजिम 4 गिरफ्तार हुए हैं। 302 जो मामला मुकदमा दर्ज हुआ था उसको इन्होंने एक्सीडेंटल केस बना दिया है, 304 में तब्दील कर दिया गया है, ये हमें पता चल रहा है। मगर इनके पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी है, समाज को मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करी है, और दलित समाज पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं लोग। हमारी यही उद्देश्य होगा कि आज हम निर्णय लेंगे, समाज की पंचायत जो हो रही है इसमें आगे क्या निर्णय लेंगे हम पंचायत के बाद बताएंगे आप सभी को। ये नूंह के गांव में एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक एक घटना हुई है, जो वाल्मीकि समाज के एक नाम के सूबे सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी निर्मम हत्या हुई है। मामला ये था कि 2/6/2022 को गांव का एक पट्टा होते हैं जो हरिजनों के लिए छोड़े जाते हैं, SC ST के लिए छोड़े जाते हैं। इस सूबे सिंह ने वो पट्टा अपने नाम पे लिया
और 7 तारीख को इनकी बेटी वहाँ पर खाद डालने के लिए खेत में जाती है, लेकिन दबंग लोग जो उस पर कब्जा पहले से ही करके बैठे हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि दलित समाज के लोग इस पर काश्तकारी करें, फसल उगाएं। उन्होंने उस बिटिया के साथ मारपीट की। बाद में इन लोगों ने इन वाल्मीकि घरों पे, जो गांव में बहुत ही कम संख्या में होते हैं, और ये दबंग लोगों ने उनके अपने घरों की छतों पे से चढ़ के उनके घरों पे पथराव किया और उन पर बहुत सारी गंभीर चोटें आई। उसमें जब इनको चोटें आई तो इनकी MLR भी कटी हैं। और ये सूबे सिंह जी हैं जो, इन्होंने वहाँ पर जयसिंहपुर चौकी है लगती है जो, वहाँ पर अपनी दरख्वास्त लगाई कि भाई मेरी जान को खतरा है और हमारे इतनी चोट लगी है, इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जयसिंहपुर चौकी वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 8 तारीख को फिर सूबे सिंह महिला थाना नुहू में आते हैं और सदर थाना में भी एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारे इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन उस पर भी प्रशासन बिल्कुल कान में, पुलिस प्रशासन है जो कान में तेल डाल के सोता रहा। पीड़ित पक्ष बार बार ये कहता रहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उसमें कोई मुकदमा दर्ज किया। 8 तारीख को सूबे सिंह अपने बच्चों से मिलने के, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनसे मिलने के लिए नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में जा रहे थे। तो रास्ते में इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दे रखी थी, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब ये रोड के पास इसकी बॉडी मिली तो ये कुछ लोगों ने उठा करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो शायद उन्होंने ये कह दिया हॉस्पिटल में जाकर कि ये रोड साइड एक्सीडेंट है, लेकिन असली फैक्ट्स तो उन लोगों को नहीं पता थे कि भाई ये हत्या का मामला है। लेकिन ये चीज़ें MLR में लिख दी डॉक्टर ने दूसरे के कहने से। लेकिन जब इनको ये अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हुए, होश में आए, तो इन्होंने अपने परिवार को बताया कि मुझे इन 2 लोगों ने, जिनके नाम इकबाल आमीन उर्फ सुल्ली हैं, इन्होंने मुझे मारा है। उसके बाद जो इनके घर पर पथराव हुआ था उस पर 332 नंबर FIR दर्ज हुई, जिनमें लगभग 12 लोगों के नाम दर्ज हुए, जिनमें से 4 लोग अभी गिरफ्तार किए हैं केवल पुलिस ने, और बाकी अभी बाहर घूम रहे हैं। इसमें एक बहुत ही सरप्राइज़ होने की बात मैं जो बताता हूं वो ये है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले ही ये कहा कि हमने अपनी तफ्तीश में पाया है कि इसमें छेड़छाड़ या कपड़े फाड़ने वाली कोई सच्चाई नहीं पाई गई। जबकि जहां पर SC ST एक्ट का मामला हो, वहां पर तफ्तीश की पावर DSP को होती है और किसी भी छोटा अधिकारी उसकी कोई तफ्तीश नहीं कर सकता बिना FIR किए। जो कानून का जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करके पुलिस प्रशासन ने दोषियों को फ़ायदा देने के लिए उसमें से जो सेक्शंस, जो धारा आनी चाहिए थी, वो काट दी, जो एक SC ST एक्ट का भी उल्लंघन है और हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो CRPC है, जो उसका भी उल्लंघन है। इसके बाद इनको नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया जाता है, सूबे सिंह को। उसके बाद ये PGI रोहतक रेफ़र कर दिए जाते हैं। 11 तारीख को सूबे सिंह की वहाँ पर उन्हीं चोटों के कारण मृत्यु हो जाती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है जो 331 नंबर FIR है। 331 नंबर FIR को पुलिस द्वारा बहुत ही अफरा तफरी में चंद 10 दिनों के अंदर ही उसको एक तफ्तीश दिखा करके और उसे एक एक्सीडेंट के केस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो पीड़ित पक्ष है उसने बार बार अपनी हत्या की आशंका जताई और पुलिस को बताया, और उन्हीं 2 दिनों की सर्कमस्टेंसेस में, उन्हीं परिस्थितियों में उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद पुलिस कहती है कि ये रोड साइड एक्सीडेंट है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और दूसरा, पुलिस की इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का व्यवहार जो पुलिस पीड़ित लोगों के लिए बनाई जाती है, वो यदि इसी तरह से दोषियों के फेवर में खड़ी रहेगी तो न्याय मिलने की बहुत कम उम्मीद है। तीसरी बात मैं यहाँ पर एक ये बताना चाहता हूँ
कि SC/ST एक्ट का मामला जहाँ भी आता है, जहाँ भी दलित समाज पर कोई इस तरह की इंसिडेंट होती है, वहाँ पर एक FIR पुलिस प्रशासन द्वारा उस पीड़ित परिवार के खिलाफ दर्ज कर दी जाती है। और यहाँ पर भी वही हुआ है। यहाँ पर 333 नंबर FIR इस पीड़ित परिवार के खिलाफ झूठी दर्ज कर दी गई। और ये पीड़ित परिवार आज जहाँ न्याय की लड़ाई इनको लड़नी चाहिए थी, आज अपने आप को बचाते हुए, छुपाते हुए घूम रहे हैं। वो दबंग लोग आज भी इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये सारा पुलिस प्रशासन पर सवाल है। आज इसी को लेकर के अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद ने यहाँ पर बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो भी आगे के लिए निर्णय होंगे वो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये बहुत ही निर्मम हत्या है और इस मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने अपनी जी जान लगाकर और इनको दोषियों को फ़ायदा पहुंचाया है। और इन लोगों को गिरफ्तार ना करके जो बाकी के ये अभी 8 लोग रह रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन यह साबित करना चाहता है कि इस देश में दलितों का रहना बहुत मुश्किल है। मेरा नाम सतीश मंडौतिया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जिला पलवल से। जो हत्याकांड हुआ है सुबेश सिंह जी का, सुबेश सिंह वाल्मीकि जी, उसी के संदर्भ में आज एक पंचायत बुलाई गई है। उसी सिलसिले पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। एसपी साहब से हम लोग मिले हैं। एसपी साहब ने कहा है कि भाई उसका उजीना का जो हॉस्पिटल है वहाँ CCTV कैमरे की फुटेज है, जबकि हमने वहाँ मौके पर जाके देखा, वहाँ नू में उसमें उजीना हॉस्पिटल में कोई भी CCTV कैमरे नहीं लगे हैं। और जो पुलिस की जो कार्यशैली है इस केस के संदर्भ में, जो पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर पश्चिम लगता है कि आज इस जिला नू में दलित समाज सुरक्षित नहीं है। और इस तरीके से अगर ऐसे ही हत्याकांड होते जाएंगे तो सरकार पे से दलितों का विश्वास उठ जाएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर इस केस पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो हम हरियाणा के 22 जिलों में और जिले लेवल पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई।